आपका जो है बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल जो है इस बार ज़रूर जो है पूछा जाएगा। इंटर के एग्ज़ाम अगर आप जा रहे हैं देने के लिए तो और यह सवाल ज़रूर देख लीजिए, ध्यान से देखिए। और इस सवाल में क्या है और इस सवाल को समझते हैं। और यह सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि 5% यूरिया के घोल के 273 केल्विन तापमान पर प्रासरण दाब ज्ञात करें। क्वेश्चन बैंक अगर उलट कर देखते हैं तो देखिए हर साल यह क्वेश्चन पूछा गया है ना। फिर समझ लिए 5% यूरिया के घोल के 273 के तापमान पर क्या है, प्रासरण दाब ज्ञात करना है। तो प्रासरण दाब ज्ञात करना है तो पहले हमको क्या है, इसमें दिया है आर का मान जो है दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कहीं आर का मान ना दे रहे, आर का मान हो गया 0.0821 है ना, इतना आर का मान दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यूरिया के अणुसूत्र। तो यूरिया के अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए। तो यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है, CH4N2O। अब क्या करते हैं, यूरिया के आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। यूरिया के आणविक द्रव्यमान तो देखिए कार्बन के कितना हो गया 6 है ना, कार्बन के परमाणु संख्या 6, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 होता है, तो 1 गुना 4। नाइट्रोजन का होता है 14, द्रव्यमान संख्या 14 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16। तो अब देखिए 12 के 12 4 28 16 सबको जोड़िएगा तो 60 AMU हो गया। अब निकालते हैं, देखिए अब लिखेंगे यूरिया के मोलों की संख्या। तो देखिए यूरिया के मोलों की संख्या जब निकालिएगा तो देखिए इसमें क्या है कि आपका जो दिल है 5% यूरिया दिया है। देखिए अब इसका जो है आपको यहाँ पर आपको क्या निकल गया, यहाँ पर आपको यूरिया के आणविक द्रव्यमान निकला 60 AMU। अब यूरिया के मोलों की संख्या, तो देखिएगा मोलों की संख्या निकालिएगा तो यूरिया के द्रव्यमान कितना है 5%, तो 5 इसका द्रव्यमान क्या हो गया 60। तो आणविक द्रव्यमान मोलों की संख्या निकालने का रूल ही है कि द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान में जब आणविक द्रव्यमान से भाग दीजिएगा तो वही क्या निकलता है मोलों की संख्या। तो इसको काटिएगा तो 1 बेर में कट गया, तो 12 बेर में कट गया तो 1/12 यह हो गया मोल, है ना। ये यूरिया के मोलों की संख्या निकल गया। तो आप लिखिएगा यहाँ, अब क्या क्या दिल है आपको, तो R बराबर क्या है 0.0821 है। उसके बाद आपका जो है उसके बाद इतना हो गया, और उसके बाद आपका है T कितना है, ताप टेम्परेचर, T देखिए T कितना है 273 के है। उसके बाद आपका रह गया आयतन। आयतन क्या होता है, इसका लीटर में होता है, तो आयतन यानी कि हो गया आपका V बराबर होता है 100C। तो 100 जो होता है यहाँ पर C पर इसको निकाला जाता है, तो 100C पर इसको निकालने के लिए क्या किया 100 बटा 1000 से भागा दिए, तो 2 0 31, तो ये आपका हो गया कितना, यानी 1/10, तो बराबर हो गया आपका 0.1, यह हो गया आपका लीटर में चला गया। अब निकालना है हमको क्या है, यह भी निकल गया। अब निकालना है हमको यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, देखिए क्या निकालना है, प्रासरण दाब। इसका संकेत होता है यानी पाई बराबर व्हाट। ध्यान से देखिए इस सवाल में अब आपको जो है प्रासरण दाब निकालना है, तो ध्यान से समझिए। इसमें इसका प्रासरण दाब का सूत्र होता है NRT/V। तो देखिए N कहाँ है, तो N आपको है मोलों की संख्या 1/12 जो है यह मोलों की संख्या आपका N हो गया। और R का मान जो है आपका इतना देल है या तो नहीं भी देल रह सकता है
ठीक। और टेम्परेचर आपका तापमान हो गया, और यहाँ पर भी के मान जो है यानी आयतन में निकाला, यानी कि भी के मान जो है लगभग सभी सवाल में जो है यानी कि 180 पर ही निकाला जाता है, इसलिए 0.1 ही आएगा। तो अब सवाल पर चलते हैं, देखिए ध्यान से समझ लीजिए इसको। परासरण दाब पाई बराबर हो गया nRT बटा भी। अब इसका मान डालते हैं, है ना। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका मान देखिए, n के मान हो गया 1/12 गुना r के मान हो गया 0.821, और उसके बाद 0.821, और t के मान है 273 बटा जो हो गया आपका, बटा में आपका आ गया, बटा में ये तो पूरा बटा हो गया, 1/12 हो गया, ध्यान से देखिएगा। और बटा में आ गया 0.0, देखिए भी के मान डाल दिए। अब इसका दशमलव उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4 ठो 0 आ जाएगा, 4 को आ जाएगा। इसका दशमलव उड़ाइएगा तो 1 0 आएगा, तो 1 0 काट दीजिए, तो आपका हो गया यहाँ पर आ गया 1/12 गुना 821 गुना 273 बटा हो गया 1000 हो गया। अब इसको 12 से काटने पर कितना में करता है यार, ये कितना में करता है 9, एक बेर में यह कट जाता है इतनी, है ना। 3 से काटे 3 चौके, 3 से काटे 3 चौके 12, देखिए ध्यान से 3 चौके 12 और 9 तिया 27, इतना अब नहीं कटेगा ना। अब आपका यह सवाल नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 821 गुना 91 बटा 4 बटा 1000, तो यह गुना करके कितना हुआ 821 गुना 91 बटा 4 गुना 1000, नीचा में गुना करके हो गया, ऊपर में गुना कर कितना हुआ, देखिए ऊपर में लग गया। अब इसको गुना करके लिखिए, देखिए आप फिर से इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए n के मान बैठा दिए 1/12, r के मान बैठा दिए, t के मान बैठा दिए, और v के मान। अब दशमलव उड़ा के इसको हल कर दिए, तो हल करने के बाद आपका आया, इसको 12 को काटे 3 से, 3 चौके 12 और 3 से काटे 91, तब 8 गुना 821 गुना 91 हो गया बटा 4, इसको उलट दिए तो 821 गुना 91 अब बटा 4 गुना 100, 400, तो इसके बाद 400 हो गया, और 821 गुना 91 किए तो 74 7 11 हो गया, और इतना में 400 से भगा दिए तो 18.67 ATM हो गया। यह आपका इस तरह से आपका यह आंसर हो गया, है ना। इस सवाल को अच्छा से उतार लिए। यदि सवाल आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।